अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड जनरेशन टोयोटा पासो मॉडल 2020 मॉडल का रिव्यू। जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो पासो मॉडल में बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, जैसे कि सिंपल पासो मॉडल, फिर आती है पासो मॉडल एस और जी। जी टॉप ऑफ द लाइन ऑफ वेरिएंट है, एस मिड वेरिएंट है। फिर इसी शेप में एक और गाड़ी भी आती है जिसको सिंपल पासो भी कहा जाता है। उसकी फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर, रेयर टेल लाइट्स एंड रेयर बम्पर का डिज़ाइन भी सिंपल सा होता है। उसमें फीचर्स भी जो है थोड़े बहुत कम आते हैं। फिर नॉर्मल पासों में जो वेरिएंट्स आते हैं वो एक्सेल और एक्सेस पैकेज आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फीचर्स की तो वो मोडा में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इवन मोडा का इंटीरियर डिज़ाइन भी हल्का सा चेंज होता है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इन सारी गाड़ियों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है इसका इंजन जो कि इसमें आता है 1KR FE। सेम ही इंजन टोयोटा विड्स में भी मिल जाता है। अब ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है जापान में अपनी फ्यूल एवरेज की वजह से। इसके इंटीरियर में अच्छा खासा प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है वेट को कम करने के लिए। इसके अलावा ये गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी होती जा रही है। नॉर्मल जो पासो आती है, जो थर्ड जनरेशन है, उनकी लोग डिमांड करते हैं 40 तक, और इसमें जो पासो मॉडल है उसकी डिमांड 46 तक भी चली जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है। और आज हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, ये 2020 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है और ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अल्मास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। अगर आप लोग मेरे चैनल कारसन के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। ये है थर्ड जनरेशन टोयोटा पासो मॉडल का फ्रंट लुक। इसके फ्रंट हेडलाइट्स एंड फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज है, जो कि नॉर्मल इसमें जो पासो आती है। अगर बात कीजिए इस पासो मॉडल की तो इसके फ्रंट विंड स्क्रीन पर यहाँ पे टूल रडार वगैरह के फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स भी दी गई हैं। कुछ स्टिकर्स वगैरह भी जापान से ही लग के आए हैं। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। ये फ्रंट बम्पर में ही है, इसमें टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हैं। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर बाइज़ेनॉन एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प विद डे टाइम रनिंग एलईडीज। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाएगा। और ये पासो मॉडल के हेडलाइट से नॉर्मल पासो से चेंज है। इस वेरिएंट में कोई फॉग लैंप्स नहीं आए, अलबत्ता इसमें कवर्स वगैरह दिए, आप इसमें आफ्टर मार्केट ऐड कर सकते हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। जो नॉर्मल पासो आती है उसके फ्रंट हेडलाइट्स वगैरह भी काफ़ी सिंपल से होते हैं। उनमें कोई ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर नहीं आता, ना ही उसमें कोई डे टाइम रनिंग एलईडीज आते हैं। फ्रंट लुक पासो मॉडल की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो पासो एंड पासो मॉडल साइड प्रोफाइल से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं, पर पासो मॉडल में एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं। अब अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो वो किसी भी वेरिएंट्स में नहीं आते। ये सिंपल से स्टील व्हील्स है 14 इंच के विद 165/65 R14 टायर प्रोफाइल। इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड है। साइड स्कर्ट्स भी अभी तक किसी वेरिएंट में नहीं आए। इस वेरिएंट के डोर के ऊपर यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह भी लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट लाइन्स भी दी गई है, जो कि इसके टेल लाइट तक कंटिन्यू है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स, जिनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर दिया है। इसके अलावा सारे ही वेरिएंट्स में सनवाइजर्स भी स्टैंडर्ड ही आते हैं। इस वेरिएंट के जो डोर हैंडल्स है ये सिल्वर फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन दिया है, क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। पासो मॉडल इसकी जो रेयर डोर क्लास है ये भी टिंटेड आते हैं, क्योंकि ये जापानीज है। एंड रेड व्हील्स में ये ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है और इसके फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती हैं। इसके अलावा इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सारी चीज़ें ही आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती है। बैक लुक की बात की जाए तो पासो मॉडल में दो चीज़ें डिफरेंट आती हैं नॉर्मल पासो से। पासो मॉडल में जो टेल लाइट से ये क्रिस्टल क्लियर है एंड रेयर बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही मिल जाती हैं। इसके रूफ के ऊपर राइट साइड पे एंटीना दिया गया है। यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, हिडन वॉशर, इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये टिंटेड आती है। वाइपर की फैसिलिटी यहाँ पे दी है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी आता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टिकर्स लगे हैं। लेफ्ट साइड पे पासो की बैजिंग दी गई है, राइट साइड पे मोडा की बैजिंग मिल जाती है। अब टेल लाइट्स की बात की जाए तो मोडा में जो टेल लाइट्स है ये क्रिस्टल आते हैं।
इनमें एलईडीज़ का यूज़ किया है, इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट वो हैलोजन बल्ब के साथ है। एंड इसके रेयर बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स है। एंड इसके रेयर बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज है नॉर्मल पासो से। अगर देखा जाए तो पासो मोडा पासो से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो पासो एंड पासो मोडा का इंटीरियर डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही है, पर पासो मोडा बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल की चीज़ है। ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसमें दिया जाता है टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग, ये एडजस्टेबल भी है। यहाँ पे सिल्वर कलर का भी यूज़ किया है। इसके लेफ्ट स्पोक से आप इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे राउंड शेप में एयर वेंट दिया है, उसके सराउंड पे कॉपर कलर का भी यूज़ किया है। साथ ही यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है। इसी के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी कोलिजन ब्रेकिंग, इको आइडल का बटन है। साथ ही यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प और पार्किंग सेंसर्स के बटन्स दिए हैं। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये सारे ही प्लास्टिक में आते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ होती है। पर इनमें जो हाईलाइटेड फीचर्स है वो ये है कि इसकी साइड विंडोज पावर्ड है, साइड मिरर्स में फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर, आप इसकी एडजस्टमेंट अपने मुताबिक कर सकते हो और ये डूल टोन कलर में है। नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर और स्पीकर व्हील दी जाती है। अब पासो मोडा का जो स्पीडोमीटर है वो भी चेंज मिल जाता है। ये इसकी की है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन दिए हैं। मीटर में हल्का सा इन्होंने जो है रेड कलर का भी यूज़ किया है। इसके लेफ्ट साइड पे आरपीएम, टोटल 180 स्पीडोमीटर। राइट साइड पे एक एमआईडी डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि डिजिटल गेज है, पेट्रोल की गियर इंडिकेशन, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल एवरेज, इस तरह की, जैसे कि ट्रिप ये कोआइडल के आ गई है। उसके बाद जो है आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, फ्यूल एवरेज और इसकी टोटल माइलेज जो कि 4610 इसकी माइलेज है, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। मेन डैशबोर्ड भी जो है मोस्टली प्लास्टिक का ही है क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके सराउंड पे 2 एयर वेंट और यहाँ पे फिर से कॉपर कलर का यूज़ किया गया है। हैज़र्ड बटन और यहाँ पे एक स्पेस भी दी गई है, मोबाइल वॉलेट रख सकते हैं। साथ ही इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन दी गई है विद स्पोर्ट्स बटन। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। अब पासो में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, पासो मोडा में मिल जाता है। इसमें ऑटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है तो ये चीज़ें भी मिल जाती हैं। ग्लव बॉक्स भी इसकी नॉर्मल साइज का ही है। फिर से यहाँ पे कप होल्डर दिया है, एयर वेंट के अराउंड यहाँ पे कॉपर कलर का यूज़ किया है। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स आते हैं और रेयर व्यू मिरर भी इसमें नॉर्मल सा ही आता है। अगर किसी पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो वहाँ पे इंडिकेट करेगा। रूफ लाइट्स है, वैनिटी मिरर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। दोनों साइडों पे दिए हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। डैशबोर्ड का डिज़ाइन पासो से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लग रही है कि यहाँ पे कॉपर कलर का भी यूज़ किया है। इसके अलावा सीट्स की बात की जाए तो इसके सीट्स भी फैब्रिक के साथ आते हैं और ये आते हैं 3 कलर के साथ, ब्लैक, कॉपर और बेज। यहाँ पे कॉपर कलर का भी यूज़ किया है। ये सोफ़ा सीट्स है, इसके सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं, यानी 3 लोग भी आगे इजीली बैठ सकते हैं शॉर्ट जर्नी के लिए। डैशबोर्ड का जो ओवरऑल व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो टोयोटा पासो मोडा स्पेस के मामले में अच्छी खासी स्पेशियस है। आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल 3 हेड रेस्ट भी दिए हैं। सीट्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। साथ ही अगर इसकी लेग स्पेस चेक किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। रूफ लाइट्स दी गई है, हेड रूम भी इसकी अच्छी खासी है। रेयर डोर कार्ड्स पे भी यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज़ किया है क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ियाँ होती हैं। अगर देखा जाए तो टोयोटा पासो और विड स्पेस के मामले में स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो वो इसकी डिसेंट सी है। यहाँ पे इजली 3 से 4 लोगों का लगेज आ सकता है। आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं, इसकी ट्रंक स्पेस को और भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 500 के किसी भी वेरिएंट में जो है स्पेयर व्हील नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे पंचर किट इस तरह की चीज़ें दी गई है जो कि अमूमन गाड़ियों में आती है। अगर देखा जाए तो इसकी ट्रंक स्पेस अच्छी खासी डिसेंट सी दी गई है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो टोयोटा पासो एंड टोयोटा विर्स में सेम ही इंजन आता है जो कि है टोयोटा का 3 सिलेंडर वाला 1 KR FE। ये तकरीबन 1000 सीसी होती है। फिर इसमें एक टर्बो वेरिएंट भी आता है, वो सिर्फ टोयोटा रेस में मिल जाता है। अब इन गाड़ियों की जो मेन फोकस है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है, ये प्रोड्यूस करती है 66 हॉर्स पावर, साथ ही 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन 18 to 20 तक प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये और भी बेहतर कर सकती हैं। बाकी ये काफ़ी पावरफुल इंजन भी है।
यहाँ पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है बोनट के इनर साइड पे, जिससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी थोड़ी बहुत डैम्प्ड हो जाती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ABS, एयरबैग्स, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा पासो मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल की चीज़ है। पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, पार्ट्स वगैरह इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। एंड इसकी हिस्ट्री भी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसके पिछले जनरेशन भी पाकिस्तान में आज भी चल रहे हैं। पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, मैकेनिक इजीली समझ जाते हैं। सेम ही इंजन इसमें लगा है जो कि टोयोटा विड्स में भी आता है। खैर, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।